स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के मथुरा से एक खौफनाक खबर सामने आई। दरअसल यहां पर एक अरबपति शख्स की हत्या कर दी जाती है। शख्स जो होता है अपने घर में होता है। इसी दरमियान रात के 9 बजे वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कातिल अपना पिस्टल निकालता है। लाइसेंसी पिस्टल के साथ वो दनादन गोलियां बरसा देता है, जिसमें सीना छलनी हो जाती है सामने वाले शख्स की और वो जमीन पर वहीं लहूलुहान हाल में पड़ जाते हैं। अब उसे समझता नहीं है कातिल को कि उसने किया क्या है, कि उसने तैश में आकर वो चीजें की थी। जिसके बाद वो जाता है, नजदीक जाता है तो देखता है कि वहां पर तड़पता हुआ उसका खुद का पिता था। अब वो इतनी गिल्ट में आ जाता है कि फौरन वो पिस्टल अपनी ओर घुमाता है और इसके बाद जो होता है आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल 31 अक्टूबर की बात है, शुक्रवार का दिन था। रात 9 बजे के करीब वृंदावन के गौरा कॉलोनी में रहने वाले जो कारोबारी है, आपके स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है सुरेश चंद्र अग्रवाल की। दरअसल ये जाने माने कारोबारी है। इनका बीड़ी का कारोबार है और सिर्फ यूपी या मथुरा तक ये सीमित नहीं है। इनका कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल तक भी इनका कारोबार पसरा हुआ है। और ये इस वक्त में अगर मैं बात करूं तो ये अरबपति है। इनके 3 बेटे हैं जिनका नाम दिनेश, नरेश और महेश है। इनमें से सब 2 लोग जो हैं वो यूपी के मथुरा में ही रहा करते थे अपने पिता और माँ के साथ। पूरी परिवार वहीं पर रहा करती थी गौरा कॉलोनी में। और जो बड़ा बेटा था यानी दिनेश, वो कोलकाता में था। क्योंकि ये लोग 1970 की बात मैं बता दूं कि तब से सुरेश चंद्र अग्रवाल जो है उन्होंने अपना बीड़ी का कारोबार किया था और इसके बाद से इनकी बीड़ी जो है वो चल पड़ी थी इंडस्ट्री। और इसके बाद इन्होंने 555 ये फेमस ब्रांड की बीड़ी बताई जाती है, इसी का कारोबार चल रहा था और ये धीरे धीरे पसार रहे थे अपना पैर। और इस दरमियान ये काफ़ी अच्छे कारोबारी हो चुके थे, नामी गामी थे और शोहरत, रुपए, सब चीज़ों से ये भरा पूरा संपन्न परिवार था। 31 अक्टूबर को सुरेश जो है अपने घर में अपनी पत्नी आशा के साथ थे। तभी रात 9 बजे वो घर में आते हैं और देखते हैं कि उनका जो मझला बेटा है नरेश, वो ड्रिंक कर रहा था। क्योंकि वो पहले भी करता था और ये बात उनके पिता को बखूबी पता थी। अब वो नरेश को मना करते हैं। नरेश नहीं सुनता और उनसे कहासुनी करने लगता है। बात इस कदर बढ़ जाती है कि नरेश और उनके पिता सुरेश में कहासुनी होने लगती है और नरेश जो है तैश में आकर जाता है अपने कमरे में और वहां से लाइसेंसी पिस्टल निकाल लेता है। अब पिस्टल लाकर वो फौरन उसके पिता के सामने तान देता है। पिता कुछ समझ पाते इसके पहले वो 32 बोर की जो गोली होती है अपने पिता के सीने में डाल देता है। सीना छलनी हो जाती है क्योंकि गोलियों की आवाज़ वहाँ गूंजती है। लोग फौरन मौजूद होते हैं, पहुँचते हैं। इतने में देखते हैं कि पिता जो है ज़मीन पर लथपथ अवस्था में तड़प रहे थे और दूसरी ओर दूसरी भी गोली चलती है और इस बार कनपट्टी पर लगाया गया था। और कनपट्टी पर कोई और नहीं बल्कि कातिल जो है नरेश, अपने पिता का कातिल, वो खुद को गोलियों से भूनकर खुद को भी वहां पर मौत के घाट उतार लेता है। अब वो भी जमीन पर पड़ जाता है। इतने में तमाम पब्लिक जो है वहाँ के आसपास जिन्होंने गोलियों की गूंज सुनी थी वो फौरन वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं तो एक और बेटा और एक और बाप की लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। आनन फानन में ले जाते हैं अस्पताल में, लेकिन डॉक्टरों की टीम उन्हें दोनों को भी मृत करार दे देती है। इस पूरे मामले की जब जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस पहुंचती है और तफ्तीश करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों रिश्ते में बाप और बेटे हैं। पहले बेटे ने अपने पिता की हत्या की और वो पिता जो कारोबारी था, वो पिता जो अरबों खरबों की चीज़ें उसके लिए रख चुका था, पूरी संपत्ति इनकी थी और सभी तीनों बेटों में उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। उनका बड़ा बेटा जो है दिनेश, वो कोलकाता में रहकर वहाँ का कारोबार संभालता था। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट उन्होंने जनरेट कर लिया था। और इस तरह से नरेश और महेश अपने पिता के साथ में रहकर वृंदावन की अपनी कारोबार जो चला रहे थे। इसी दरमियान क्योंकि नरेश की जो हैबिट की बात करूं तो वो हैबिचुअल था ड्रिंक करने की और ये सब नशे करने का। तो इस दरमियान उनके पिता हमेशा उसे समझाते थे लेकिन वो मानता नहीं था। और पिता को नरेश की ये एक्टिविटी नहीं पसंद थी कि वो घर में बैठकर ड्रिंक करता था, क्योंकि घर में और भी परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी थी, ये दोनों उनके जो बेटे हैं उनकी बीवियां थी और बच्चे थे। तो ऐसे में परिवार के बीच में रहकर इस तरह से ड्रिंक करना
सुरेश जी को पसंद नहीं था और यही इसी बात पर इन दोनों में कलेश होता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि बाप को सीने में गोलियों से भून कर छलनी कर देता है उसका खुद का बेटा। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा और इस तरह से उनकी चीज़ें खत्म होंगी और आखिरकार एक बेटा 50 साल की उम्र थी इनकी नरेश की। इन्होंने अपने पिता को खुद ही गोलियों से छलनी कर दी जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। आज कोतवाली वृंदावन के गौरा नगर मोहल्ला है, जहाँ के सुरेश चंद जी थे। उनके बेटे जो नरेश है, उनसे किसी बात को लेकर विवाद हुआ। घर के अंदर ये बात हुई थी। इनके द्वारा अपने पिताजी को पिस्टल से गोली मार दी गई और उसके बाद खुद जो है अपने सिर में इनके द्वारा गोली मार के आत्महत्या कर लिया गया है। और इनकी जो डेड बॉडी है यहाँ पे रामकृष्ण मिशन अस्पताल में आया हुआ है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब अभी सभी कारणों की जांच की जा रही है। इनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था जिसके बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। हाँ, इनका अभी जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये दिनेश बीड़ी का जो कारोबार है इनके बेटे के नाम पे है। जो इनके बेटे दिनेश है उनके नाम पे सुरेश चंद जी की एक बीड़ी का कारोबार है। आपको बता दें कि जो सुरेश हैं इनका कई राज्यों में करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वेस्ट बंगाल में भी इनका कारोबार काफ़ी चलन है। वहाँ पर काफ़ी ये बीड़ी की जो भी कारोबारी करते थे वो सक्सेस था उनका। तो ऐसे में ये अरबों के मालिक थे और इस तरह से इनके परिवार में भी सारी चीज़ें डिस्प्यूट में कोई चीज़ें नहीं थी और डिस्ट्रीब्यूटेड थी। फिर लेकिन न जाने क्यों इस तरह से एक ड्रिंक करने को लेकर झगड़ा होता है और इस तरह से एक बेटा अपने बाप को मौत की नींद सुला देता है और उसे जब फील होता है कि उसने गलत कर दिया है, गिल्ट में आ गया, तो फिर उसने खुद को भी गोलियों से भूनकर अपने आप को खत्म कर लिया था। इस पूरे मामले पर पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। जांच पड़ताल में यही सामने आया है कि बेटे ने बाप को गोली मारी और फिर खुद को भी उसने गोलियों से भूनकर इस तरह से मौत को गले लगा लिया। आपको बता दे जाते जाते कि जो सुरेश जी है जाने माने कारोबारी है, वृंदावन में काफ़ी उनका नाम है और ये 6 महीने पहले ही कैंसर से जूझ रहे थे और जब इन्हें पता चलता है कि कैंसर है, इस दरमियान इनका इलाज किया जाता है और इलाज होकर ये ठीक हो जाते हैं। सोचिए, एक पिता कैंसर से लड़कर जिंदगी की जंग वो जीत जाता है, लेकिन अगर हारता है तो अपने ही बेटे के हाथ से हारता है। उसे नहीं पता था कि कैंसर से जीतने के बाद अगर वो मरेगा तो अपने बेटे के हाथ से मरेगा। वो बेटा जो मरने के बाद उसे मुखाग्नि देता, लेकिन उसने जीते जी ही उस पिता को खत्म कर दिया और अब खुद की भी लाइफ खत्म कर ली। यानी जिस पिता को एक संभालने वाला बेटा चाहिए था, एक पिता को संभालने के लिए उनकी पूरी फैमिली थी, लेकिन ऐसे में एक बेटा उनके लिए इस तरह से घात लगाए बैठा होगा या फिर उनकी जिंदगी का काल बनेगा, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोचिए आप कि सुरेश जी की जो पत्नी है 70 साल की आशा देवी, उनका क्या हाल हो रहा होगा। एक साथ उन्हें अपने घर में 2 लाशें दिखेंगी, 2 लोगों की अर्थी उठती नजर आएंगी और 2 लोगों को इस तरह से कंधे पर ले जाते वो जब देखेंगी तो उनका क्या हाल होगा। एक और उनका पति उन्होंने खो दिया, दूसरी ओर उनके बेटे को उन्होंने खो दिया और वो भी इस उम्र में, जो सच में सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर आज के टाइम पे लोगों का गुस्सा या फिर प्रोवोकेशन, इतनी चीज़ें कैसे हावी हो जाती है कि आपको अपने रिलेशन के बारे में तनिक भी नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं। वो गिल्ट आपको बाद में आती है, बजाय इसके कि आप जिस वक्त लड़ रहे हैं, जिस वक्त आप ये चीज़ें जूझ रहे हैं, उस वक्त समझ जाएं, अपने गुस्से को शांत कर ले, बजाय इसके कि गुस्से में आकर इस तरह से पिस्टल निकाले और अपने ही बाप को गोलियों से भून दे।